और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर PRO फहीम असलम, महकमा रेवेन्यू के अफसर मुरब्बत हुसैन मीर और पुलिस कांस्टेबल अरशद अहमद ठोकर को पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीमों के साथ फ़आल तौर पर काम करने, दहशतगर्दों को रसद फराहम करने, दहशतगर्दी की हिमायत में प्रोपेगेंडा करने के जुर्म में मुलाजमत से बरतरफ कर दिया है। दहशतगर्दी की माली इआनत और अलहदगी पसंद एजेंडे को आगे बढ़ाने का भी तीनों पर इल्जाम है। बताया जा रहा है कि तकनीकी तहकीकात से वाज़ेह तौर पर यह साबित हो गया है कि वो ISI और दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से काम कर रहे थे। एक बयान के मुताबिक फहीम असलम, जो इस वक्त कश्मीर यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन अफसर के तौर पर काम कर रहे हैं, एक सख्त अलहदगी पसंद है जो न सिर्फ अलहदगी पसंद नजरिए की हिमायत करते हैं और इसकी हिमायत करते हैं, बल्कि वादी कश्मीर में दहशतगर्दों और दहशतगर्द तंजीमों के लिए एक अहम प्रोपेगेंडा रहे हैं। मुरब्बत हुसैन मीर को जूनियर असिस्टेंट के तौर पर तैनात किया गया था। ज़राए ने बताया कि मुरब्बत साथी मुलाजमीन से माहाना एहतियात लेने के लिए दहशतगर्दों का एक जरिया था। वो 1990 में दहशतगर्दी में मुलविस हो गया था। अरशद अहमद ठोकर को जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर भर्ती किया गया था। अरशद जैश ए मोहम्मद दहशतगर्द तंजीम के कट्टर ओवरग्राउंड वर्कर मुश्ताक अहमद के राब्ते में आया था। मुश्ताक ने अरशद को जैश के नेटवर्क से मुतारिफ कराया और इस तरह वो बडगाम और पुलवामा में खास तौर पर चाडूरा, काकापुरा में इस दहशतगर्द तंजीम के लिए काम करता रहता था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला पुंछ में दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बना दिया है। इस दौरान एक दरअंदाज को हलाक किया गया है। इसकी लाश बरामद कर ली गई है। इसके कब्जे से खासी मकदार में हथियार भी मिले हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ चकादा बाग इलाके में दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बना दिया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इस ऑपरेशन में एक दरअंदाज की हलाकत हुई है। फौज, SOG और CRPF ने पूरे इलाके को मुहासे में ले रखा है। पुंछ में आज एक बार फिर नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बनाते हुए एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है और उसके बाद जो है यहाँ पर तलाशी अभियान जारी था, जिस तलाशी अभियान में एक आतंकी का शव बरामद कर दिया गया है और उसके पास से एक AK-74 राइफल बरामद कर दी गया है। आपको बता दें कि यही जो है चकंदा बाग का इलाका है। ये जो गेट है, इस गेट के आगे जो है पूरा जंगल का इलाका और बिल्कुल शून्य रेखा का इलाका है, जहाँ पर आतंकियों ने आज रात को 2 से 2:30 बजे के बीच में घुसपैठ की कोशिश की और उसके बाद जो है सुरक्षा बलों ने जब उस आतंकियों को घुसपैठ करते हुए देखा तो उसके बाद उनको ललकारा और आतंकियों की तरफ से गोलीबारी किए जाने के बाद जब सुरक्षा बलों ने जो भी गोलीबारी की तो एक आतंकी ढेर हो गया, जबकि उसके 2 साथी जो हैं वो जंगल में कहीं भागने में सफल रहे। उसके बाद से ही लगातार तलाशी अभियान जारी है, जिसमें CRPF, SOG, पुलिस और सेना की तरफ से पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है। अभी जो है एक आतंकी का शव बरामद कर लिया गया है, लेकिन तलाशी अभियान अभी भी जारी है क्योंकि नियंत्रण रेखा का इलाका है और जंगल का इलाका है, इसलिए जो है सुरक्षा बल बड़ी फूंक फूंक कर कदम रखते हुए तलाशी अभियान को अंजाम दे रहे हैं। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, चक्कांदाबाग, LOC, पुंछ। फौज ने हिंदवाड़ा पुलिस के साथ मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान नेशनल हाईवे 701 के करीब वधपुरा रज से 2 IED बरामद किए। एक मुसद्दका इत्तला की बुनियाद पर फौज और हिंदवाड़ा पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया। वधपुरा जंगल में आज सुबह के औकात में यह कार्रवाई अंजाम दी गई। ऑपरेशन के नतीजे में जंगल के इलाके में छिपाए गए तकरीबन 5 और 7 किलोग्राम के 2 जदीद तरीन IEDs बरामद हुए हैं। टीम ने फौरी तौर पर मुनासिब हिफाजती इंतजामात के साथ इलाके को घेरे में ले लिया। IED की मुस्बत शनाख्त फौज की आला तरबियत याफ्ता धमाका खेज मवाद का पता लगाने वाली टीम ने की थी। बॉम्ब डिस्पोजल टीम ने IEDs का कंट्रोल शुदा धमाका किया। फौज और हिंदवाड़ा पुलिस के एहलकारों ने एक मुकम्मल तलाशी ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया है। अपोजिशन जमातों का दूसरा इजलास आज और कल बेंगलुरु में होने जा रहा है। मीटिंग में 26 सियासी पार्टियों के लीडर शामिल होंगे। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला भी शिरकत करेंगे। सोनिया गांधी की तरफ से दिए गए इशारे में भी शामिल होंगे। इस बार अपोजिशन इत्तेहाद की मीटिंग में कोई ठोस फैसला लिया जा सकता है। गुज़श्ता माह पटना में नीतीश कुमार की सदारत में हुई मीटिंग पॉलिसी तैयार करने के एतबार से बेनतीजा रही थी। ऐसे में सबकी नजरें बेंगलुरु में होने वाली मीटिंग पर हैं। वादी कश्मीर में इस साल आलू बुखारा मेवे की पैदावार अच्छी हुई है, ताहम शुमाली हिंदुस्तान की बेशतर रियासतों में सैलाब की वजह से किसानों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। पहली मरतबा किसान सेब की तर्ज पर आलू बुखार को भी
कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर रहे हैं। हर साल आलू बुखारा मेवे को मुल्क के दीगर मंडियों में भेजा जाता था। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा व दीगर रियासतों में तूफानी बारिश की वजह से किसान अपनी फसल को कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे बिलाल खान ने लासीपुरा पुलवामा में किसानों से बातचीत की। पैदावार शुक्र खुदायस कुन अलबत्ता जन वत गई बंद सैलाब कुछ नबर या बारिश रोज पेवान तम मूजूब नसा हेक नबर माल सूजित कहें तह कर थो माल स्टोर अम ब्रोट ूंठी स्टोर ग वन प्लम स्टोर ग शुक्र गुजार कि थो माल ये स्टोर अम सोन माल सेफ अम रेट असल बारिश रोज पेवन पे घर मेव कह बाजार मल 10,000 क्रेट मे पन यम जन मे मतलब शॉर्ट टाइम में हेकान बह मैनेज कर स्टोरेज फायदे असल मसल अत कम उम्र कोर स्टोरेज ये पुलवामस मज अमे फायदे बहुत स्टेट गवर्नमेंट तक कर वनकस यूटी गवर्नमेंट शुक्र गुजार यमो जन ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर अमे फायदे जनाब मुसलसल बारिश नॉर्थ इंडिया वनकस सहलाबस मज सारे खबर कि हेको यह फारवर्ड कर वनकस यीस वक्त और कह स्टोरेज फायदे जनाब ब्रोटे लोग सीजन अम सो फायदे तक एम्प्लॉय यम तो लगे अत आवर यम पन पन काम करान पन आवर क्या स्टोर ब्रोटे बंद गसान तज पे यह सा यह वन बेहवान रेतन 2 रेतन 3 रेत 2-3 रेतन बिहित तो अल्लाह ताला सुन शुक्र तो सना यमो ग्रोवरो माल और योर ओनुक माल तज रूद आवर यमन सतन पन पन काम का हम इस साल पहली बार स्टोरेज कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ा। इसकी टेक्निकलिटी ये है कि इसको डायरेक्टली हम चैम्बर्स में नहीं लेते हैं, इसका थोड़ा बहुत टेम्परेचर हमें मेंटेन करना पड़ता है हायरार्किकली। इसको वहाँ बाहर से जब ये आता है इसका थोड़ा बहुत प्रीकूलिंग वगैरह देखना होता है। तो ट्रेंड इस तरह से है कि इस साल प्लम का ठीक ठाक मार्केट रहा है, 600-650-700 तक का भी लोगों ने बेच दिया है अपने बागों में ही। तो इंशाल्लाह जो स्टोर में माल आता है, स्टोर का माल फिर अच्छे से प्रमोट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो पैकिंग ग्रेडिंग का नया सिस्टम है उससे इस हमारे फ्रूट का ज़्यादा ही फिर मार्केट में भाव बढ़ जाता है, क्योंकि ये नीट एंड क्लीन तरह से साफ ये पैकिंग होती है। और अगली खबर आपको बताया कि किस वक्त मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह नई दिल्ली में मंशियात की स्मगलिंग और कौमी सलामती पर इलाकाई कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान मरकजी वजीर दाखिला की क़यादत में तमाम रियासतों के ANTF के साथ तालमेल में NCB के जरिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 1,44,000 किलोग्राम से ज्यादा मंशियात को तल्फ किया जाएगा। हुकूमत ने मंशियात से पाक हिंदुस्तान बनाने के लिए मंशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। आज गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में एक उच्च स्तरीय मीटिंग करने वाले हैं ड्रग्स स्मगलिंग और नेशनल सिक्योरिटी पे, जिसके चलते मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज जो ANTF और NCB की तरफ से जो ड्रग जब्त की गई है पिछले 1 साल में, उसको आज डिस्ट्रॉय किया जाना है। अभी मैं स्वांखा मोड़ सांबा के इलाके में हूं, जहां जम्मू में भी आज जो है एक ड्रग्स की जो कंसाइनमेंट है जो ANTF और NCB की तरफ से जब्त की गई है उसको अभी डिस्ट्रॉय किया जाना है। और मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्री ने जिस तरह से पहले ही साफ कर दिया है कि देश में ड्रग के खिलाफ एक मुहिम चलाई जाएगी और जो ड्रग माफिया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर हम बात करें तो आज लगभग 1,44,000 किलोग्राम जो ड्रग्स है वो आज डिस्ट्रॉय की जाएगी। और ये जो ड्रग्स है वो NCB और ANTF की कोऑर्डिनेशन के साथ ही जब्त की गई है। अगर आपको आंकड़ों की बता दें तो 1 जून 2022 से 15 जुलाई 2023 तक 8,76,554 जो KG ड्रग्स है वो सीज और पहले से ही डिस्ट्रॉय की जा चुकी है, जिसकी कुल कीमत 9580 करोड़ रुपए लगाई गई थी। और अब जो आज कंसाइनमेंट्स मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज डिस्ट्रॉय किए जाएंगे, उसके बाद ये आंकड़ा कुल 10 लाख KG तक पहुंच जाएगा, जिसकी कुल कीमत 12,000 करोड़ रुपए बताई गई है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी जो है उनकी एक
कोशिश है कि देश में जिस तरह से हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको खोखला करने में नशे जो माफियाज हैं वो लगे हुए हैं और पाकिस्तान की तरफ से भी नारकोटिक्स यहाँ पे भेजा जाता है। अब दो तरह से पाकिस्तान की तरफ से हमला किया जाता है, एक तो सीमा से घुसपैठ करवाई जाती है और वहीं ड्रोन से ये नारकोटिक्स और जो बाकी जो असला है वो यहाँ पहुँचाया जाता है। अब दोनों पे ही लगाम जो है वो कसी जाएगी। आज देश में मुख्तलिफ इलाकों में जब ये ड्रग डिस्ट्रॉय होगी तो उससे जो ख़त्म होगा पाकिस्तान का वो मंसूबा, जिनकी ये कोशिश थी कि किसी भी तरह हिंदुस्तान में ड्रग्स का एक जाल फैलाया जाए। यही वो मशीनें हैं, ये एक फैक्ट्री है जहाँ पे जो वेस्ट मेडिकल मटेरियल होता है उसको यहाँ पे जलाया जाता है और आज इन्हीं मशीनों में जो ड्रग्स हैं जो जब्त की गई हैं उनको आज डिस्ट्रॉय किया जाएगा। और ये साफ दिखाता है कि जो ANTF और NCB के जो हमारे जो जवान हैं कितने मुस्तैद हैं और सीमा पे भी जो BSF के जवान हों चाहे LOC पे सेना के जवान हो वो एकदम मुस्तैद हैं। और ये जो इतनी बड़ी कंसाइनमेंट्स आप देख पा रहे हैं ये यही दिखाती है कि ये अलर्टनेस का ही नतीजा है कि पाकिस्तान ने तो मंसूबे बनाए थे कि यहाँ की जो युवा पीढ़ी है उसको ड्रग्स में झोंक दिया जाए, लेकिन जवानों ने इस ड्रग्स को जब्त किया गया है और कई मासूम जिंदगियों को तबाह होने से बचाया गया है। लेकिन ये लड़ाई अभी लंबी है और कोशिश यही है कि हिंदुस्तान में ड्रग जो है वो ख़त्म कर दी जाए, ड्रग मुक्त जो है हिंदुस्तान को बनाया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों को बचाया जा सके। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 सांबा। और इसके साथ ही JKRH लाइव में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। चैनल्स 15 लैंग्वेजेस संस्था की ओर से करवाए जाए। नाहन में श्री सत्य साई सेवा समिति की ओर से सैनवाला में पौधारोपण किया गया। इस दौरान सत्य साई सेवा समिति से जुड़े लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर पौधारोपण किया। मीडिया से बातचीत करते हुए श्री सत्य साई सेवा समिति के अध्यक्ष अमर सिंह चौहान ने बताया कि सत्य साई सेवा संगठन ने प्रदेश भर में 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा और इसी कड़ी में सिरमौर में भी जगह जगह पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। नाहन में पुलिस ने एक ऐसे अंतर राज्य चोर के गिरोह को सदस्यों के साथ गिरफ्तार किया जो एक बड़ी धार्मिक आयोजनों में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। नाहन में इस गिरोह ने सदस्यों ने जगन्नाथ यात्रा के दौरान चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था, जिसके बाद नाहन पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। सोलन में दुर्गा पब्लिक स्कूल में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें 9 जिलों के 120 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में लाहौल स्पीति, हमीरपुर और बिलासपुर जिले के खिलाड़ियों को छोड़कर सभी 9 जिले के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि प्रतियोगिता अंडर 11 से शुरू होकर 50+ उम्र के खिलाड़ियों के लिए भी आयोजित हो रही है और प्रतियोगिता का उद्घाटन ADC सोलन अजय यादव ने किया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज़ 18 चुकली तो आप देख रहे हैं JKRH लाइव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर ये कि पुंछ सेक्टर में दरअंदाजी की बड़ी कोशिश को नाकाम बनाया गया है। जी हां, लगातार इस खबर पर आपको अपडेट दे रहे थे और अब जो खबर है उसके मुताबिक 2 दरअंदाजों को हलाक किया जा चुका है। जी हां, एक नहीं बल्कि 2 इन्फिल्ट्रेटर्स, 2 घुसपैठियों को जो है मार कराया गया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। ये जो पुंछ सेक्टर में LOC पर जो कार्रवाई हो रही थी, LOC के करीब इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश थी और इस इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश में जो देर रात से ही हो रही थी और उसके बाद वहां पर जो है लगातार तलाशी अभियान जारी है। और अब जो खबर आ रही है कि इन्फिल्ट्रेशन की इस कोशिश में एक नहीं बल्कि 2 घुसपैठियों को मार गिराया गया है। ये अपडेट है। अभी कुछ देर पहले तक जो हमारे रिपोर्टर हैं मनीष वो बता रहे थे किस तरह से लगातार तलाशी अभियान चल रहा है और घुसपैठी को जो है उसके अंजाम तो पहुंचाने की कोशिशें हो रही हैं।
तो इससे पहले खबर थी कि एक घुसपैठी जो है वो मारा गया है, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि एक नहीं बल्कि 2 घुसपैठी मार गिराए गए हैं। फौज और पुलिस की ये मुश्तरका कार्रवाई जारी है पुंछ में एलओसी पर, और इस वक्त वहां पर अभी भी जो है वो तलाशी अभियान जारी है। लद्दाख के एनली गांव में तीसरा लद्दाख खाना बदोश मेला कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। लद्दाख कल्चरल एकेडमी लेह की जानिब से मकामी देहातियों के ताउन से मुनक़िद होने वाले 2 रोजा मेले में शानदार लोक रक्स, रिवायती तीरंदाजी, घुड़दौड़ वगैरह का मुशाहिदा किया गया। मेले का बुनियादी मकसद तमाम खाना बदोशों को एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर लाना है ताकि खाना बदोश जिंदगी की मुकम्मल नुमाइश की जा सके। त्यौहार का मकसद अपने चरवाहों की जिंदगी और शान को बनाना भी है, जिन्होंने सदियों से अपनी रिवायत को जिंदा रखने के लिए अपने रास्ते में चैलेंजेस को कबूल किया। इस मेले का मकसद खित्ते में सियाहत को फरोग देना भी है। मेले में लद्दाख के मुख्तलिफ खाना बदोश इलाकों की नुमाइंदगी करने वाले तकरीबन 1100 फनकारों ने हिस्सा लिया। वज़ारत दाखिला ने गैर मुल्कियों को लद्दाख खाना बदोश फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए एंडले जाने के लिए 3 दिन की खुसूसी इजाज़त दी थी। लिहाजा बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के साथ साथ लद्दाख के मुख्तलिफ इलाकों से मकामी लोगों ने मेले में हिस्सा लिया। चांगथंग के इलाके में तैनात नीम फौजी दस्ते भी मेले में शामिल हुए। MP लद्दाख जिमयांग सेरिंग नामग्याल ने कमिश्नर सेक्रेटरी सयाहत व सकाफत काचो महबूब, एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स ताशी नामग्याल, यागजी, EC सिटीजन चौस्पर की मौजूदगी में 2 रोजा मेले का इफ्तिताह किया था। इस मेले में डायरेक्टर टूरिज्म कंजिस आगमो, SDM न्योमा और कई अहम शख्सियात ने हिस्सा लिया। गैर मुल्की सयाह इस खाना बदोश मेले का हिस्सा बनने पर खुशी का इजहार करते नजर आए। रिपीट योंग त्यो ngaya ma thatpo song त्यो ma yala song त्यो ngai dembe ina ngata sirig lasde thene khong lastu ka changma nang thene UT advertisement nang thene ina ngata media nang changma nang ai man ning takman man thubji chi yuchen yu ngade karu sang ngata khapche the man ngai ning takman thubji chi ka sar man yu na ma faida yal jong suk thene ngata ta chi nang changtang hanle kan mo ma ta chi nang ma katak chanji yuri nang sharuk thene ina sigal banang thene ta ngata yong ma chire no ngata na jagal thene ngata tourist thene ma mangbuji yonduk thene yongwang digzam ta mane लो नी सुमजी भनमा जाला ngata पेल दुख थमा योंग दुख का थुमा जल दुख मुझे बहुत खुश है क्योंकि हमें 3 साल के बाद हमें यहाँ UT एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और LSDC की तरफ से रेबो फेस्टिवल शुरू हुआ। इस बार मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी हल्ले में हुआ था। यहाँ बहुत अच्छा और बिल्कुल एकदम क्लियर वो था जो नॉमिनेट फेस्टिवल के लिए हर एक गांव से पूरा यहाँ नॉमिनेट लाया और फेस्टिवल लाया हुआ है। इसलिए मुझे बहुत खुश है क्योंकि ये कल्चर एकेडमी और UT एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी बहुत उन्होंने मदद किया। जो भी चंगथांग की निवासी यहाँ पे लोग रह रहे हैं उन लोगों को बॉर्डर को हम किस तरह से स्ट्रेंथन करेंगे और लोग बॉर्डर पे किस तरह से रहेंगे। आजकल हमारा खुशी की बात यह है कि लोग वहाँ से रिवर्स माइग्रेशन हो के अब वापस आ रहे हैं। अब सबको पता है कि खरनाक लिंक करके वहाँ पे एक मोहल्ला है, कोरजोंग लिंक करके लेह में है, अब सारा वापस आ रहा है। तो हमें बहुत खुशी है कि इस बार पूरा मतलब UT एडमिनिस्ट्रेशन हो, हिल काउंसिल हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब ने हमें मतलब इस पे बहुत सहयोग किया। इसी तरह इंडियन आर्मी का हम आगे भी हमें आशा करते हैं कि इस तरह का सहयोग देते रहेंगे और बाकी खासकर टूरिज्म के लिए हमारा एक अच्छा सा एक पोटेंशियल होगा। बॉर्डर के अभी दिमजोक तक टूरिस्ट होते हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। Yes, I like it a lot. I like the culture, I like the people, I like the clothing they wear. Yes, I am very grateful for staying here because normally the foreigners can't stay here. And to gain special permission is like kind of an honor, and experience the festival is also super great at the same time. Ngata yule nanga yongos pelches, ngata yule nanga jonskes kuna choe tunskes pelches, yang tepia, oi chose lam luxol gum ngata ngai ngomches nang nyampo, I changtang rebe gaston bo, tebe medium, tebe thap shik, tebe lam shik kurin,
kabe yongche chane tu sena changtang ko ma mingchen nang ma largya thonpo chu changtang e lam luksol susto be pia kongste pia jutsi ne pia during UT Ladakh security testing na Shirlon Narendra Modi skundune chisa kantong ne jala me thokne into tili tinskele thokne into sarpele thokne into yontane thokne into tuto guspele thokne into chisa kantong ne ngatange nami nacho yar gas diri ngatange duben yot ye diri tus pe kaspera khachi nija thos tugen nomadic culture center chuin jigna changtang gangpe pia ngatang nyume ka ma chengo culture center choche sino kawe nanga changtange lam luksol nang changtange skati ye nang changtange rijum chupogun gyutsin sapangata lu shuche sipia। और गुरेज में देव इंक फाउंडेशन नामी अदबी तंजीम ने कसीरुल लिसानी मुशायरा मुनक़िद किया। इस मुशायरे में इलाक़े गुरेज से ताल्लुक़ रखने वाले उर्दू और शीना ज़बान के शोरा ने शमूलियत की। मारूफ शीना शायर, मुअल्लिम व मुदर्रिस और महकमे तालीम के ऑफिसर फरीद आजिज़, ज़हूर अहमद जुल्फ़ी, अशफाक अंजुम सामोन, अल्ताफ़ हुसैन, इशरत अमान उफ़क़, अब्दुल मजीद गरीक और सुहेल शाहीन लोन ने अपना उर्दू और शीना कलाम पेश किया। महफिल की सदारत फरीद आजिज़ ने की, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ सुहेल शाहीन लोन ने अंजाम दिए। इस महफिल मुशायरा के अलावा इलाक़े गुरेज के मारूफ समाजी कारकुन बशीर अहमद टेरू, इरशाद अहमद सामून और अनीस अहमद ने भी शिरकत फरमाई। वाज़ेह रहे कि देव इंक फाउंडेशन एक मकामी अदबी तंजीम है जो कि शीना ज़बान की तरक्की और तरवीज के लिए मकामी कलमकारों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराती है। तो इसका मकसद जो था, मकसद यही था कि हमारे आने वाले जो नौजवान हैं, हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, जो कि मुस्तकबिल है, उन तक इस ज़बान को कैसे, किस तरीके से हम इस ज़बान को महफूज रखें और किस तरीके से ये ज़बान जो है हू बहू शीना ज़बान के असली अल्फाज, असली हुरूफ जो इस ज़बान में मौजूद है वह हमारे आने वाले नस्ल तक पहुँच जाए। आज हमने यहाँ गुरेज में एक महफिल मुशायरा हमारा चल रहा था जिसकी सदारत जनाब फरीद साहिब कर रहे थे। तो बिलाकर इसका कहने का कुल मिला के मतलब इतना ही है कि हमारे नौजवानों को थोड़ा सा इस बारे में सीरियस भी देना चाहिए, अपनी ज़बान को बढ़ावा देना चाहिए। इस वक्त हमारे यंग जो हैं वो बहुत अच्छे जवान हैं, अच्छी तालीम याफ्ता लोग हैं। इस ज़बान को अगर ये नज़्मों में, नस्लों में आगे बढ़ा देते तो ये बहुत ही हमारे लिए अच्छा होता है। जो ये प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़्क़िद किया गया तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ देव इंक फाउंडेशन का और गुरेज लॉयज का जो यहाँ पर बड़ों गुरेज में इन्होंने इस प्रोग्राम को मुनक़्क़िद किया। इसमें हमारे उस्ताद जो हैं फरीद साहब जो हैं वो मेहमानी खुशूसी की तरफ तौर पर शामिल हुए और बाकी हमारे शोरा हज़ार ने इसमें शमूलियत की। तो मकसद जो हमारा था इस प्रोग्राम को यहाँ पर मुनक़्क़िद करने का वो यही है कि हम इस लैंग्वेज को, शीना लैंग्वेज को आगे बढ़ाएं और इसमें हम जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए अपने नकूश छोड़ जाएँ। बाकी मसला और इसके साथ ही JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही, लेकिन नजर JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।